नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण से मारे गए लोगों के परिजनों को 4 लाख रुपए का मुआवजा देने से मना कर दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल हुई थी जिसमें ये कहा गया था कि केंद्र सरकार को कोरोना से जो मारे गए लोग हैं उनके परिजनों को 4 लाख रुपए का मुआवजा देना चाहिए। इस याचिका को लेकर के केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल करके जानकारी दी गई है कि हम 4 लाख रुपए का अगर मुआवजा देते हैं तो SDRF यानी स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड का सारा पैसा इन पीड़ितों पर ही खर्च हो जाएगा। दरअसल हम सुप्रीम कोर्ट में कोविड से होने वाली मौत पर 4 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग को लेकर के एक याचिका दाखिल हुई थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और 2015 में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई थी जिसमें आपदा की वजह से होने वाली मौत पर 4 लाख रुपए का मुआवजा देने का कहा गया था। इस बात पर केंद्र सरकार की ओर से हलफनामे में ये कहा गया है कि ये नियम भूकंप और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं पर ही लागू होता है। केंद्र की ओर से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे में ये भी कहा गया है कि अगर कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा सरकार देती है तो स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड का सारा पैसा इधर ही खर्च हो जाएगा। और सरकार की ओर से ये भी कहा गया कि अगर सारा पैसा खर्च हो जाता है तो फिर कोविड-19 से निपटने तूफान और बाढ़ जैसी आपदा जो प्राकृतिक आपदाएं आती रहती है, क्योंकि अभी बारिश का भी मौसम आ गया है, कई जगहों पे नदियां भी उफान पर देखने को मिली है, तो कोविड-19 को लेकर के भी जिस तरीके से प्रिपरेशन करना, तैयारियां करनी है, क्योंकि तीसरी लहर की भी चेतावनी है, सारी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना है, तो उसके लिए पैसे की कमी पड़ जाएगी। ये हलफनामे में केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया है। सरकार की ओर से दलील दी गई है कि महामारी के इस दौर में सरकार को खुद ही पैसे की ज़रूरत है। सरकार ने कोर्ट में ये बताया है कि 2019-20 में SDRF के जरिए राज्य सरकारें ज़्यादा से ज़्यादा 35% फंड का इस्तेमाल कर सकती थी, लेकिन महामारी के दौर में 2020-21 में इसकी लिमिट बढ़ाकर 50% कर दिया गया था। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को ये भी बताया है कि 22,12,000 हेल्थ केयर वर्कर्स को 50 लाख रुपए का बीमा करवा दिया गया है। इसके लिए बीमा कंपनियों को 442 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। तो लगातार जिस तरीके से कोरोना पीड़ितों को मुआवजे को लेकर के मांग की जा रही थी, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दाखिल की गई थी। इस पर अब केंद्र सरकार की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि केंद्र सरकार 4-4 लाख रुपए का जो मुआवजे की मांग है उसको पूरा नहीं कर सकती, क्योंकि SDRF का पैसा अगर सरकार देती है तो SDRF यानी स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड का सारा पैसा खर्च हो जाएगा। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से ये भी पूछा है कि डेथ सर्टिफिकेट को लेकर कोई गाइडलाइन जारी की गई है जिसमें ये पता चल रहा है कि मरीज की मौत का कारण कोविड है, तो इस पर केंद्र सरकार की तरफ से बताया गया है कि रजिस्ट्रार जनरल की ओर से डेथ सर्टिफिकेट को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है जिसके तहत मौत के 21 दिन के भीतर डेथ सर्टिफिकेट बनवाना जरूरी है। तो याचिका जब लगाई गई थी, जब याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में मुआवजे को लेकर के याचिका दाखिल की थी, तो कई एक्सपर्ट ये करते कि सुप्रीम कोर्ट इसमें केंद्र सरकार को हो सकता है कोई आदेश दे दे कि मृतक के जो परिजन है, जो कोरोना से मृत्यु हुए हैं, उनके परिजनों को कुछ राहत मिले, यानी कि सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जाए। लेकिन अब सरकार ने स्पष्ट कर दिया, साफ कर दिया है कि सरकार 4-4 लाख रुपए का मुआवजा नहीं दे सकती है।